नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी करेगी कस्टडी की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। ईडी ने शराब घोटाले मामले में किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने केजरीवाल से की पूछताछ। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। ईडी दफ्तर में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिताई रात। ईडी दफ्तर में डॉक्टरों की टीम ने किया मेडिकल चेकअप। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए कलंक, लोकतंत्र की हत्या हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या, जेल से सरकार चलाएगी केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का बयान। कहा कि ईडी को सिर्फ 70,000 मिले कैश, वो भी ईडी ने लौटाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया ट्वीट। लिखा कि इंकलाब के मसाले थाम लो, संपूर्ण क्रांति का समय आ गया है। अब तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का समय आ गया। केजरीवाल को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही बाहर लाया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज शाम आम आदमी पार्टी करेगी बड़ा प्रदर्शन। देश के सभी बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन का ऐलान। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ता नाराज। दिल्ली में ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तमिलनाडु में भी आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश। बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क। केरल में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। कहा कि जीत का झूठा दम बढ़ने वाली अहंकारी बीजेपी विपक्ष को गैर कानूनी तरीके से कर रही कमजोर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का तंज। कहा कि पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, इंडिया इसका देगा जवाब। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एकदम गलत और असंवैधानिक है। इस तरह से गिरना पीएम मोदी को शोभा नहीं देता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शशि थरूर। कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की हो रही कोशिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि जो बीजेपी ने नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को देगी जन्म। शरद पवार ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को हराने का इरादा होगा मजबूत। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव नाराज। बीजेपी पर बोला हमला। जांच एजेंसियों की आड़ में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि हार के डर से हुई गिरफ्तारी, ये असहाय मोदी सरकार। उधर गुट शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि दिल्ली में बैठी सरकार तानाशाह और अहंकारी। गिरफ्तारी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि तानाशाही सरकार सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की हार है। केजरीवाल अवलंबन दे इस्तीफा। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि अब एक बार फिर ये बात सिद्ध हुई है, भारत में कानून के ऊपर कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुमार विश्वास का ट्वीट। लिखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जांच कराई सो तास फल चाखा। दिल्ली शराब नीति को लेकर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा का बड़ा दावा। कहा कि 4 स्तर पर 2000 करोड़ का हुआ था घोटाला। राजस्थान में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गंगानगर से कुलदीप, इंदौरा, बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल को टिकट। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 34 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कोयम्बटूर से मैदान में उतरेंगे उन्नामलाई। चेन्नई दक्षिण सीट से तिमिलिसाई सुंदरराजन को बीजेपी ने टिकट दिया। तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी है।
होली से पहले यूपी वालों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश में यात्रियों की सुविधा के लिए चलेगी अतिरिक्त बसें। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा चौराहा पर रुकवाया अपना काफिला। सीएम ने स्थानीय जनता से किया संवाद, चाट के ठेले पर गोलगप्पे का भी लिया आनंद। आज शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में बीजेपी से गठबंधन पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की आज जालंधर में बैठक, होशियारपुर, जालंधर और आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट को लेकर होगी चर्चा। सुल्तानपुर कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी, मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा, चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा। कांग्रेस की बैंक अकाउंट सीज के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान ना करे, कांग्रेस का अकाउंट देश का अकाउंट कैसे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा है, राहुल का मार्केट लगातार गिर रहा है, कांग्रेस पार्टी सूख कर काटा हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस ने देश को गाली दी है, हार की हताशा में बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस, राहुल का अल्पज्ञान उनकी समस्या। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस के राज्य में देशों को झेलना पड़ सकता है आपातकाल और सत्ता से बाहर होने पर उसके हिसाब से देश में नहीं होता लोकतंत्र। खाता फ्रीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर आईटी की कार्रवाई से राहत की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा कि कांग्रेस के खाते किए गए फ्रीज, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी ने भरा अपना खजाना, सत्ताधारी अपना खतरनाक खेल खेला। खड़गे ने कहा कि हमारा खाता बंद हुआ ताकि हम बराबरी से चुनाव ना लड़ सके, निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी, सभी के पास हो चुनावी संसाधन। सोनिया गांधी ने भी बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं मोदी, इलेक्टोरल बॉन्ड का कांग्रेस ही नहीं लोकतंत्र पर भी पड़ रहा असर। राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि हमारी असुर शक्ति से हो रही है लड़ाई, बीजेपी को बताया नफरत भरी असुर शक्ति। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि चोरी में बीजेपी सबसे आगे, बीजेपी ने चंदा नहीं लिया, वसूली की है। विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं भेजा जा सकता ऐसे मैसेजेस। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने खड़गे को लिखा पत्र, जाति जनगणना को बताया इंदिरा और राजीव की विरासत का अनादर। जयपुर में बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी थामा कांग्रेस का हाथ, गोविंद सिंह गोटासरा ने दिलाई सदस्यता। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि चंदा लेने वाली सरकार है बीजेपी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत, कहा कि बीजेपी प्रचार के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र से जुड़े हर व्यक्ति को कर रही है आहत। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया दाखिल, कूच बिहार से भरा पर्चा। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने की पूजा, उधमपुर लोकसभा सीट से है बीजेपी के प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में हो सकती है शामिल, अखिलेश यादव से की मुलाकात। पप्पू यादव के कांग्रेस का दामन थामने का अखिलेश सिंह ने किया समर्थन, कहा कि कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी हुई और भी मजबूत, किसी को भी नहीं करना चाहिए विरोध। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज, कहा कि जहां से जाती है राहुल की यात्रा वहां पर मच जाती है भगदड़। पीएम पर विवादित टिप्पणी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत की सफाई, कहा कि मैंने कहा था कि औरंगजेब का रवैया नहीं चलेगा, लेकिन विपक्ष को गाली देना पीएम मोदी का धंधा। पीएम की औरंगजेब से तुलना करने पर बीजेपी के नेता किरीट सौम्य का संजय राउत पर हमला, कहा कि एनडीए को 400 पार देकर जनता देगी जवाब। नागपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2024 में बीजेपी का जीत का किया दावा, कहा कि मोदी की गारंटी के चलते एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। सीट शेयरिंग पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का बयान, कहा कि लालू यादव चाहते हैं कि हम पाटलिपुत्र से लड़े चुनाव, हम उनके सिपाही हैं, जो वो कहेंगे हम करेंगे। सीट बंटवारे पर तेज प्रताप सिंह का बयान, कहा कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए को चिंता करने की नहीं है जरूरत, उनको पब्लिक सिखाएगी सबक। पटना में बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों के बीच हुई हाथापाई। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ छात्रों में गुस्सा, बीजेपी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
बिहार के बक्सर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प, किसानों ने चौसा पावर प्लांट का गेट भी किया जाम। किसानों पर पुलिस के जवानों ने बरसाई अंधाधुंध लाठियां, कई किसानों में जख्मी, कुछ किसानों ने की जवाब में पत्थरबाजी। किसानों के साथ झड़प पर बोले बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल, कहा कि पुलिस पर पत्थरबाजी के साथ की गई फायरिंग, जलाई गई गाड़ियां, कार्रवाई में जुटी पुलिस। 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा स्थगित, जल्द नई तारीख का होगा ऐलान।